क्या आपको मालूम है बेहतर निवेश के 5 विकल्प कौन से हैं? दोस्तों, निवेश के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे निवेश हैं जो आपके भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बना सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप अपना कोई काम धंधा कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, और चाहे आप रिटायरमेंट के करीब ही क्यों ना हो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यहां 5 महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट विकल्प के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा, जिन पर आपको विचार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर वन है इमरजेंसी फंड, आपातकालीन निधि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऐसा फंड जो इमरजेंसी में आपके काम आए। मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, हाउस रिपेयरिंग की इमरजेंसी हो सकती है, आपको इमीडिएट कहीं बाहर जाना हो, उसमें वो पैसा काम आता है। आपके घर की कोई मेंटेनेंस के लिए कोई काम आ जाए, ऐसी कोई भी इमरजेंसी आ जाए जिस पर तत्काल आपको खर्चा करना पड़े, तो इस फंड में से वो पैसा विड्रॉ करके आप उस इमरजेंसी का सामना कर सकते हैं। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? आपका जो मंथली एक्सपेंसेज है घर का, उसका कम से कम 6 गुना पैसा आपके इमरजेंसी फंड में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, तो अगर आपने इमरजेंसी फंड अभी तक नहीं बनाया है, तो ये जरूर घर में बना के रखिए, बहुत काम आता है। दोस्तों, ये वित्तीय सुरक्षा की एक आधारशिला है। इमरजेंसी फंड है वो वित्तीय सुरक्षा की आधारशिला है। नंबर 2 पे आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ पता नहीं कब समय खराब आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी हो जाए। दोस्तों, मेडिकल एक्सपेंसेज बहुत महंगे हैं, और अगर जहां सर्जरी की बात आ जाती है तो बिल लाखों में बन जाता है। दोस्तों, और अगर कई दिन तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़े तो बिल 1-2 लाख नहीं, कई लाखों में पहुंच जाता है। उस बिल का पेमेंट करने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों की जिंदगी भर की सेविंग को 1 मिनट में खर्च होते हुए चौपट होते हैं। ख्वाब कुछ और थे, सपने कुछ और थे, लक्ष्य कुछ और थे, जिनके लिए वो पैसा जोड़ा गया था, और वो पैसा काम में आया हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए। अब अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको इस तरह के खर्चों का सामना करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे और सेव किए गए पैसे को खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जो भी वार्षिक इनकम है, उसका कम से कम 10 गुना पैसे का आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आपकी वित्तीय सुरक्षा का एक कवच है। दोस्तों, मान लीजिए एक परिवार जिस व्यक्ति की कमाई के पीछे चलता है, और वो व्यक्ति किसी भी वजह से संसार को छोड़ देता है, तो उस परिवार के सदस्यों के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी। अगर उस व्यक्ति के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो उस परिवार को पूरी जिंदगी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार अपना लाइफ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, और उसने अपने परिवार के साथ बैठकर जो लक्ष्य बनाए थे, जो गोल बनाए थे, जो सपने देखे थे, वो परिवार उसकी अनुपस्थिति में उसके इंश्योरेंस के पैसे से अपने उन लक्ष्यों को अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपकी संपत्ति बढ़ाने और आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक स्मार्ट तरीका है। म्यूचुअल फंड में आप एक निर्धारित अमाउंट का SIP के जरिए निवेश करते हैं, और उस SIP को लंबे समय तक आप चलाते हैं, तो आपका पैसा लाखों में नहीं, करोड़ों रुपए में भी बढ़ सकता है। शर्त यह है कि इसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, और पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, तो बहुत अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट विकल्प आता है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, और उसके किराए से भी इनकम होती है, जो आपके और आपके परिवार के काम में आती है। साथ ही ऋण लेने के लिए यह सुरक्षा के रूप में भी काम करता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी जो विकल्प है वह है रिटायरमेंट प्लानिंग। आज आपकी कोई भी उम्र है, एक न एक दिन आप अपनी नौकरी, काम धंधा, बिजनेस से रिटायर होंगे ही होंगे। दोस्तों, और रिटायरमेंट के बाद किसी व्यक्ति को कितने साल और जीना है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। भारत में महंगाई की दर आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। आप कितने वर्ष बाद आप रिटायर होंगे, तब यह महंगाई कितनी होगी, और रिटायरमेंट के बाद भी कितने वर्षों तक आपको और जीना है, तब भी महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी। उस हिसाब से आपके पास एक फंड होना चाहिए। दोस्तों, अगर
आपको आपके रिटायरमेंट के बाद का समय गरिमापूर्ण तरीके से गुजारना है तो आपको अभी से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको आपके रिटायरमेंट के बाद किसी बुरी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों ये 5 विकल्प मैंने आपको बताए हैं एक इन्वेस्टमेंट के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने 5 दोस्तों तक शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग की छोटी छोटी टिप्स इस वीडियो पे अपलोड करता रहता हूं, जो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए उपयोगी होती है। आपने इस वीडियो तक अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।